राधे राधे। भक्तों, प्रभु सेवा का कार्य प्रभु की कृपा शक्ति के बिना थोड़े हो सकता है। वो जिसको अपनी कृपा से अपनी शक्ति प्रदान करते हैं वही सेवा कार्य करता है। अन्य लोग यदि कृपा शक्ति नहीं प्राप्त है तो अहंकार कर सकते हैं, फिर सफलता भी तो नहीं उनको मिल सकती है। लेकिन जिसको भगवान की कृपा प्राप्त है वो सब कुछ कर सकता है। आप चरित्र श्रवण कर रहे थे श्री रसिक माधुरी शरण जी का, जो महान भगवत भक्त सरस माधुरी शरण जी के शरीर से पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। सरस माधुरी शरण का दूसरा विवाह हुआ था, उसी पत्नी के उदर से जन्म हुआ था। तो मैं आपको सुना रहा था कि ऐसे पिता जिन्होंने बच्चे का माता की तरह से भी पालन किया, उसका कारण ये था कि बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ था तभी माता भी चल बसी थी। तो पिता तो थे ही सरस माधुरी शरण, माता की तरह से भी सेवा किया था उन्होंने रसिक माधुरी जी की। और जब उन्होंने देखा सरस माधुरी जी ने कि अरे ये तो भगवान की कृपा से प्रेम रस की सरिता इनके हृदय में बहती है रसिक माधुरी जी के अंदर, और आचार्यों की जयंती, उनका उत्सव सरस कुंज में जैसे मनाया जा रहा है वैसे ही आगे मनाएंगे, प्रमाण मिल गया। तो सरस माधुरी जी निश्चिंत हो गए कि आगे भगवान की कृपा से सेवा चलती रहेगी। और कुछ दिन के पश्चात जब सरस माधुरी जी का शरीर नहीं रहा, प्रभु के धाम चले गए, तब श्री रसिक माधुरी शरण जी ने उस सेवा कार्य को, भक्तों की भक्ति के सेवा कार्य को, लोगों को प्रभु की सेवा में भक्ति में लगाने के कार्य को और उत्सवों के कीर्तन भजन आदि के कार्य को सरस माधुरी जी की जगह पर रसिक माधुरी जी ने संभाल लिया। आप कह सकते हैं कि एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ, लेकिन रस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। और इतनी जिम्मेदारी माना रसिक माधुरी शरण जी ने कि नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आचार्य पद संभाल लिया, और उनके नेतृत्व में भक्तों का समाज पूर्ववत जुड़ता रहा। आनंद उल्लास के साथ सब लोग लगे रहे। आचार्यों का उत्सव और दैनिक पाठ कीर्तन सरस माधुरी जी के टाइम में जैसा होता था उसी तरह होता रहा, और जैसे भक्ति रस मंदाकिनी उमड़ उमड़ कर भक्तों को पूर्ववत अभिषिक्त करती रही। श्री रसिक माधुरी शरण जी की आचार्य प्रभु श्री श्याम चरण जी में वैसी ही निष्ठा थी जैसी उनकी गुरु श्री सरस माधुरी शरण जी की थी। वे प्रतिवर्ष डहरा, सुकताल और बहादुरपुर आज उनकी लीला स्थलियों में परिकरों सहित जाकर वहां समाज आज का आयोजन किया करते थे। और सरस कुंज में आचार्यों के अन्य उत्सव में भी बड़े पैमाने पर भाव से पूरी शक्ति के साथ मनाते थे, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते थे। उत्सवों के संबंध में वो एक दोहा बोलते थे, भक्तों बड़े भाव से बोलते थे, कृपणता को त्याग के उत्सव करो सप्रीत, जो लागे तन बेचिए यही प्रेम की रीत। अर्थात उत्सव भगवान का जो होता है, कृपणता को त्याग कर करना चाहिए, चाहे अपना शरीर बेचना पड़ जाए तो बेच दो, यही प्रेम की यही रीति है, ये कहते थे। एक बार अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर एक समस्या खड़ी हुई। उस समय सरकार की ओर से भोज भंडारों पर कंट्रोल लगा हुआ था। 100 से अधिक व्यक्तियों को भोजन नहीं कराया जा सकता था। जयपुर के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस काशी प्रसाद जी श्रीवास्तव का
सरस कुंज से घनिष्ठ संबंध था। उनके परामर्श से उस दिन के उत्सव में केवल 100 आदमियों के भोजन की व्यवस्था की गई, पर उत्सव में कम से कम 1500 आदमी सम्मिलित हुए। भजन कीर्तन के पश्चात किसको भोजन के लिए कहा जाए, किसको नहीं कहा जाए, ये समस्या थी। किसी को मना तो कर नहीं सकते थे। सरस माधुरी शरण जी के शिष्य भक्त प्रवर प्रोफेसर गोविंद प्रसाद जी, जुगल माधुरी शरण जी जो बाद में हो गए थे, उन्होंने कहा, आप जैसे श्री महाराज जी आज्ञा करें। रसिक माधुरी जी बोले, प्रसाद तो चिन्मय होता है, प्रसाद स्वयं ही इस समस्या का समाधान करेगा। हम लोग अपनी ओर से क्यों किसी को प्रसाद से वंचित करें, सभी को जीमने दो। आप कुछ उस समय नियम था गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से 100 आदमी से ज्यादा भोजन नहीं बना सकते थे, लेकिन महाराज भोजन करने वाले 1500 से ज्यादा। किंतु प्रभु ने लीला ऐसी की कि भगवान के प्रसाद पर पूर्ण श्रद्धा रखने वाले इन महान भक्तों ने सभी को भरपेट खिलाया। और बोलते थे वो, भली करे भगवान सुख, भय चिंता चित त्याग, श्याम चरण ही दास के, चरणन कर अनुराग। महाराज भगवान अपनी लीला से विस्तार करते जाते थे भोजन का। भंडारा 100 आदमी का जो होना था 1500 से ज्यादा लोगों के लिए हो गया भोजन उतना ही। काशी प्रसाद जी भी उस समय वहां उपस्थित थे। उन्होंने हंसकर कहा, मुझे तो प्रसाद दें, मैं चलूं। वे प्रसाद लेकर चले गए। पीछे 100 आदमियों की पत्तलें परोसी गईं। उनकी जीम लेने पर जूठी पत्तलें बोरे में भर दी गईं। दूसरी 100 पत्तलों पर दूसरे 100 आदमियों को जिमाया गया। फिर दूसरे 100 आदमियों को और फिर दूसरे 100 आदमियों को, और इस प्रकार 1200 आदमियों ने भोजन किया। उतनी ही सामग्री में जो 100 आदमियों के लिए बनाई गई थी, सबको पूरा पड़ गया। दूसरे दिन प्रातः जो सफाई कर्मचारी थी वो मांगने के लिए आई, तो रसिक माधुरी जी की गुरु बहिन तुलसीबाई ने, जो कुंज में ही रहती थी, उनसे कहा, प्रसाद तो कुछ बचा नहीं, इनको क्या दिया जाए मेहतरानी को। तो उन्होंने कहा, रसोई में जाकर देखो, कुछ तो होगा। तो उन्होंने रसोई में जाकर देखा तो वहां एक और कुछ बाटी चूरमा रखा हुआ था। देख करके उनको आश्चर्य हुआ। वहीं उन्होंने वही चीज मेहतरानी को दे दिया। इसके पश्चात प्रसाद का एक कण का भी नहीं रहा, मतलब पूरा काम हो गया, कमी किसी को नहीं पड़ी भक्तों। ये किसका चमत्कार था? उत्सव का नेतृत्व कर रहे रसिक माधुरी शरण जी की शक्ति का, भक्तों के योग क्षेम वहन करने वाले भगवान का, या चिन्मय प्रसाद की अपनी शक्ति, ये कोई बता नहीं सकता भक्तों, ये कहना कठिन है। रसिक माधुरी शरण जी तो सदा अपने आप को गुप्त रखते और इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते कि कोई उनकी महिमा का गान न करे, आचार्यों की महिमा ही समझे। पर कभी कभी किसी विवशता में या किसी भक्त के प्रति प्रेम के कारण ऐसी घटना घट जाती है जो उनकी अलौकिक इच्छा शक्ति का परिचय दे देती थी। और काशी प्रसाद जी का उनसे प्रेम का घनिष्ठ संबंध था। वे उनके प्रति गुरु भाव रखते। उनका कोटा स्थानांतरण होने के पश्चात एक बार सुखदेव जी का उत्सव जैसा धूमधाम से मनाया गया, वैसा पहले कभी नहीं मनाया गया था। उत्सव में श्रीमद् भागवत सप्ताह के पश्चात रथ पर भागवत की सवारी भी निकाली गई। रसिक माधुरी शरण जी ने उस समय काशी प्रसाद जी को याद किया। उनकी इच्छा हुई कि सवारी में वे भी होते। उसी दिन रात में काशी प्रसाद जी अपने आपको सरस कुंज से निकली भागवत से सवारी के जुलूस में देखा। उन्होंने स्वप्न ही माना, क्योंकि सरस कुंज से भागवत सप्ताह के बाद भागवत की सवारी कभी नहीं निकाली गई थी।
2 ही दिन बाद उन्हें किसी सरकारी काम से जयपुर जाना पड़ा। रसिक माधुरी जी के दर्शन करने गए तो पूछा, महाराज इस बार सुखदेव जी के उत्सव पर क्या भागवत की सवारी निकली थी? महाराज जी ने कहा, हाँ, मैंने आपको याद किया था, प्रसाद आपका रखा है, ले जाइए। उनकी इच्छा से काशी प्रसाद जी सवारी में भी शामिल हो गए और उन्हें प्रसाद भी मिल गया। भक्त की इच्छा भगवान पूरा करते हैं भक्तों। और महाराज आज भी जो भक्त हैं, भगवान के सच्चे भक्त, उनकी कोई इच्छा यदि मन में हो जाए छोटी मोटी भी, तो ठाकुर जी पूरा कर देते हैं। भक्त जल्दी इच्छा नहीं करता, लेकिन सेवा की इच्छा कभी कभी हो जाती है कि प्रभु के भक्तों की सेवा हो, प्रभु के भक्तों को कुछ दिया जाए, कुछ सेवा हो, तो भगवान उस इच्छा को पूरी कर देते हैं। एक बार हरियाली अमावस्या पर श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज का जन्मोत्सव था। दूसरे दिन जो वाणी पाठ होता है, उसके पश्चात स्वामी बाबूलाल जी की मंडली द्वारा रासलीला का आयोजन था। तो वाणी पाठ शेष होने को था। उस समय रसिक माधुरी जी ने स्वामी बाबूलाल से पूछा, आपके पास प्रिया जी की हरी पोशाक है क्या? तो रास वाले स्वामी जी ने कहा, है। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि है। तो बोले कि तो आज प्रिया जी को हरी पोशाक धारण कराना चाहिए। रसिक माधुरी शरण जी ने विनय पूर्वक निवेदन किया। पर महाराज प्रिया जी का श्रृंगार तो धारण हो चुका है, उन्हें गुलाबी पोशाक पहना दी गई है। रास वाले स्वामी जी ने व्यवस्था के स्वर में कहा कि अब तो महाराज पोशाक तो पहनाई जा चुकी है गुलाबी रंग की, आप पहले बताए नहीं तो हरी पहना सकते थे। अब तो वो कार्य महाराज पूरा हो चुका है। श्री रसिक माधुरी शरण जी ये सुनकर के चुप रहे, पर कुछ गंभीर हो गए। वाणी पाठ समाप्त होने के कुछ ही देर बाद स्वामी जी ने श्रृंगारी को बुलाकर कहा, आप देर क्यों करते हो, स्वरूपों को लाओ ना। श्रृंगारी बोला, क्या कहूं स्वामी जी, श्रृंगार के पश्चात प्रिया जी को न जाने क्या हो गया। वे बोली, लाल पोशाक अच्छी नहीं लगती, हरी धारण करूंगी। मैं समझा बुझाकर फुसलाकर हार गया। उन्होंने हरी पोशाक का ऐसा हठ पकड़ लिया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या फिर से श्रृंगार करूं। ये सुनकर के रसिक माधुरी शरण जी गदगद हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुधार बह चली। भक्त वत्सला प्रिया जी का ऐसा हठ देख करके, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, स्वामी जी का भी हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, प्रिया जी जैसे कहें वैसे ही करो। प्रिया जी को हरी पोशाक पहना दी गई। हरी पोशाक पहना करके जब उन्हें सखियों के साथ साथ रास मंडल में लाया गया, उनका रूप और श्रृंगार देखते ही बनता था। जितनी देर रास होता रहा, उन्हें देख देख कर रसिक माधुरी शरण जी के आंसू बहते रहे। ये है भक्तों भक्ति का भाव। भक्त जो होता है, उसके हृदय में जो भाव पैदा होता है, प्रभु उसके भाव को पूरा करते हैं। ये मैं आपको सुना रहा था एक रास मंडली के ठाकुर और ठाकुरानी की बात, प्रिया जी अर्थात राधा रानी की बात। जिनके अंदर भक्ति नहीं होगी वो कहेंगे, अरे वो तो रास लीला वाले ठाकुर ठाकुरानी थे। किंतु देखो वहां रसिक माधुरी शरण जी की बात प्रिया जी के अंदर पैदा हो गई थी, उन्होंने धारण कर लिया हरी पोशाक। भगवान तो भक्त वत्सल है ना, भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, भाव को देखते हैं प्रभु। एक बार सरस कुंज में उत्सव के समाज के हारमोनियम बजाने वाले के अभाव की पूर्ति की आवश्यकता महसूस हुई। रसिक माधुरी शरण जी के एक शिष्य थे श्री कल्याण सिंह। तो सहसा रसिक माधुरी जी के मुख से निकला, कल्याण सिंह जी आप हारमोनियम बजाएं। कल्याण सिंह जी का कभी गाने बजाने से कोई संबंध नहीं था, पर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से हारमोनियम पकड़ा
और बजाने लगे। आज तक सरस कुंज के उत्सव में वे ही हारमोनियम बजाया करते हैं। ये जबकि बात मैं बता रहा हूँ, उस समय वो जिन जीवित थे भक्तों, अब तो शायद नहीं होंगे। लेकिन जब उन्होंने रसिक माधुरी शरण जी ने कहा तो वो कभी नहीं हारमोनियम बजाते थे और बजाने लग गए। एक सिद्ध पुरुष की आज्ञा ही आशीर्वाद बन गई थी। अच्छे संगीतज्ञ बन गए वो जरा सी देर में। सरस कुंज में पूजित श्री विग्रहों से रसिक माधुरी शरण जी का आत्मीयता का संबंध था। श्री विग्रह ठाकुर जी के जो मंदिर में होते हैं उसमें आत्मीयता का संबंध होना चाहिए, तभी वो लीला करते हैं, तभी प्रेम उनका प्रकट होता है और तभी वो भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। तो रसिक माधुरी शरण जी की बहुत आत्मीयता थी उन स्वरूप जो मंदिर में विराजमान थे उनसे। वे उन्हें भांत भांत के प्यार दुलार करते, लाल चढ़ाते और सभी उत्सव में बड़ी धूमधाम से सेवा करते, भाव से। ठाकुर भी उनके साथ भांत भांत की लीला करते महाराज। भगवान लीला तो तभी करते हैं जब भाव आपका देखते हैं तभी, और भाव ही तो मुख्य चीज है भक्तों भक्ति मार्ग में। एक बार शालिग्राम जी को लुका छिपी की सूझी, तो उस दिन जल विहार का उत्सव था। ठाकुरों को सरस कुंज की चौक में विराजमान करके सुंदर झांकी सजाई गई। समाज गायन हो रहा था। फुहारों की ठंडी फुहारें ठाकुरों के साथ हथखेलियां खेल रही थी। उत्सव के पश्चात ठाकुरों को फुहारों के नीचे से उठाकर वस्त्राज बदलकर सिंहासन पर विराजमान करने लगे, तो देखा कि एक शालिग्राम जी नहीं है। शालिग्राम जी आकार में चने के बराबर छोटे थे। परंपरा से सुख संप्रदाय के पूर्वाचार्यों के द्वारा सेवित होते आए, न जाने कितने प्राचीन काल से उनकी सेवा हो रही थी। उन्हें न देख करके रसिक माधुरी शरण जी की प्राण जैसे उड़ गए कि अरे शालिग्राम भगवान कहाँ गए। बहुत उनकी खोज की पर कहीं नहीं मिले। तब वे उनके न मिलने तक अनशन करने का संकल्प कर लिए और अपने कक्ष में जाकर के लेट गए दुखी होकर। उनकी चिंता करते करते घंटों हो गए। रात में 11 बजे ध्यानावस्था में उन्हें सरस कुंज के बाहर के नाले का दृश्य दिखा और नाले में से फूट पड़ा शालिग्राम का मधुर स्वर, मैं यहां हूं। और महाराज उसी समय उन्होंने लालटेन जलाई और अपने मामा रूप नारायण जी को साथ लेकर के बाहर गए। जाते ही शालिग्राम जी नाले में मिले। तब उन्हें नहला धुला करके भोग अर्पण करके शयन कराया। ऐसे भगवान लीला करते हैं। लुका छिपी का भी खेल होता है प्रभु का। सरस माधुरी शरण जी महाराज के एक शिष्य श्री आकर जी बड़े सीधे साधे सरल हृदय के थे। नाम तो आकर जी था और थे बड़े सरल। ठाकुर सेवा में उनके प्राण बसते थे। भक्तों, इस सेवा का भाव भक्तों में होता है। सरस कुंज के ठाकुर की सेवा करने को लालायित रहते। कभी कभी रसिक माधुरी शरण जी के विशेष आग्रह पर उनके ठाकुर की सेवा करने की अनुमति मांग लिया करते थे। रसिक माधुरी शरण जी अपने ठाकुर की सेवा खास खास व्यक्तियों से ही करवाते थे। उन भाग्यवान व्यक्तियों में आकर जी भी थे। एक बार उन्होंने रसिक माधुरी शरण जी से ठाकुर सेवा करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, पर उनके विशेष आग्रह करने पर फिर अनुमति दे दी। जब वे ठाकुर सेवा कर रहे थे, उन्होंने राजभोग के समय ठाकुर जी की बंशी उनके हाथ से ले करके अलग रख दी, क्योंकि अब भोग प्रसाद पाएंगे तो बंशी थोड़े रहेगी, तो बंशी अलग कर दी। और राजभोग समाप्त होने पर आरती करने के पूर्व बंशी धारण कराना चाहा तो बहुत खोजने पर भी बंशी नहीं मिली और खोजते खोजते उनको रोना आ गया। वे रोते रोते नीचे की मंजिल में रसिक माधुरी शरण जी के पास गए और हाथ जोड़कर अपराधी की तरह उनके सामने खड़े हो गए। रसिक माधुरी शरण जी ने पूछा, क्यों, क्या बात है?
उन्होंने रूधे कंठ से गिड़गिड़ाती आवाज में उत्तर दिया, महाराज जी, कहीं करूं, कहीं आरती करूं, बंसी तो मिले ही नहीं। कोनी मने हेरता हेरता आधा घंटा हो गया। जो उनकी बोली थी उस हिसाब से मैं तो आधा घंटा से खोज रहा हूं, तो बंसी नहीं मिल रही। ठाकुर जी कोड़े छिपा दी छे, तो भगवान ने कहीं पर बंसी छिपा दिए। रसिक माधुरी चरण जी ने कहा, अच्छा हुआ, और सेवा करो। फिर थोड़ा रूठ करके हंसते हुए बोले, ठाकुर को कुछ विशेष भोग लगाया करो। जाओ देखो, ठाकुर जी के सिंहासन की बिछावन के नीचे मिलेगी। उन्होंने जाकर देखा तो सचमुच बंसी सिंहासन के बिछावन के नीचे रखी थी। रंगीले ठाकुर ने जानबूझ करके छिपा दी थी। ऐसी लीला भगवान करते हैं भक्तों। तो भक्तों के साथ लीला करना प्रभु का स्वभाव होता है, लेकिन उनकी और लीलाएं हम आपको कल सुनाएंगे। आज यही उनको प्रणाम करके विराम कर रहा हूं, कि चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।